गुड मॉर्निंग सभी को। फाइनली आज हम फिर लेके आए हैं 10वीं क्लास का दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसका चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो आशा है आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे, और समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करते हैं। 3.3 के अंदर क्या पूछा गया है कि भाई कुछ रैखिक युग्म दिए गए हैं, रैखिक समीकरण दिए गए हैं, हमने उनको किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि। आज हम सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है, कैसे हम उनके चरों के मान निकाल सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि को आज ध्यान से देखना कि क्या होती है प्रतिस्थापन विधि। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर है 14, x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4, x माइनस वाई बराबर है 4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। हमने इस विधि से इसको हल करना है। तो ये विधि कैसे की जाती है? अगर हम किसी भी चर का x का या y का, किसका? x का या y का प्रतिस्थापन कर देते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम समीकरण नंबर 2 के अंदर पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं एक चर की। कैसे? जैसे लिखेंगे समीकरण 1 से किसका प्रतिस्थापन करें? x का प्रतिस्थापन करने पर यह बात लिखनी पड़ेगी भाई, बतानी पड़ेगी कि हम किसका प्रतिस्थापन कर रहे हैं, कौन से समीकरण में कर रहे हैं। तो हम समीकरण 1 में कर रहे हैं, x का प्रतिस्थापन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम x की वैल्यू को निकाल रहे हैं। क्या है समीकरण नंबर 1? x प्लस वाई बराबर है 14। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x को अलग रख लेते हैं और 14 माइनस वाई, x जो है 14 माइनस वाई के बराबर आ गया समीकरण से। ये समीकरण नंबर 3 बन गया हमारा। अब इस समीकरण नंबर 3 का जो मान है यानी कि x की जो वैल्यू है 14 माइनस वाई, इसको हम 2 के अंदर पुट कर देंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर पेपर में यही चीजें ज्यादा नंबर दिलाएंगी। जितना डिटेल से समझाकर ना सवाल को हल करोगे ना, देखने वाला जो चेक करने वाला है उसको जल्दी समझ में आएगा और वो पूरे नंबर देगा। और ये चीजें नहीं लिखोगे और उसको ये चीजें खुद ढूंढनी पड़ेंगी तो सवाल ठीक होने के बाद भी वो जो है 1-2 नंबर उसमें से कम कर देगा। तो ये चीजें लिखनी बहुत जरूरी होती हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है? x हमारा किसके बराबर है? 14 माइनस वाई के। तो इस x की जगह पे हम भर देंगे 14 माइनस वाई और माइनस में है y और बराबर है 4। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई बराबर है 4। 14 माइनस का 1y माइनस का 1y माइनस के 2y बराबर है 4। तो 14 न्यूकानू इस 4 को ले आएंगे तो माइनस का 4 और पल माइनस का 2y पर ले जाएंगे तो प्लस का 2y। 14 में तो 4 गए 10, 2y को ले आएंगे इसको 10 और y बराबर है 10/2 बराबर है 5। y की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब इस y का मान समीकरण नंबर 3 के अंदर वापस पुट कर देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर है 14 माइनस वाई, x बराबर है 14 माइनस वाई, y की वैल्यू आई हमारी 5।
x बराबर है 14 में तो 5 गए 9 और 5 14, तो x की वैल्यू आ गई 9। अब इसको हल करके देखना है कि हमारा सवाल ठीक है या गलत है। तो कैसे करोगे, x 9 y 5, 9 और 5 14, ठीक है 9 में तो 5 गए 4। अगर ये वैल्यू पुट हो जाती है बराबर के बाद वाली संख्या हल करने के बाद आती है तो सवाल ठीक है, और अगर ऐसा करने से ये संख्याएं नहीं बनती हैं तो सवाल गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बटे के, वर्गमूल के, पॉइंट के, दशमलव वाले सारे सवाल इसी के अंदर दे रखे हैं। तो हमने उनको हल करते हुए क्या करना है, दूसरा दिया है s माइनस टी बराबर है 3 और s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर है 6। ठीक है, तो पहले हम, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इसको हम जो है सिंपल में ले आते हैं, इसका अलग उत्तम ले लेंगे, 6 आएगा तो 2s प्लस 3t बराबर है 6 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2s प्लस 3t बराबर है 36। कितना, 36। इसको छोटा भी किया जा सकता है, कैसे, इसके अंदर से हम, चल छोड़ो फिर पिछड़ोगे। समीकरण नंबर 2 आ गया भाई अपना। अब हमने इसको हल करना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से s का प्रतिस्थापन करने पर, s का प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है, चर के रूप में x y z यानी कि अल्फाबेट है हमारे जितने भी 26 के 26, उनमें तो कुछ भी दे सकता है, m n दे दे, s t दे दे, u v दे दे, x y दे दे, कुछ भी दे दे, वो सब हमने इसी के अंदर काउंट करने की, वो हमारे चर हैं। तो s का प्रतिस्थापन करेंगे तो क्या होगा भाई, s माइनस टी बराबर है 3, s बराबर है 3 प्लस टी, s की वैल्यू आ गई 3 जमा टी। समीकरण 3 का मान को समीकरण 2 में भर देंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या है, 2s, 2 इंटू में s की वैल्यू है 3 जमा टी, ध्यान से देखो, प्लस 3 जमा टी प्लस 3t बराबर है 36। इस 2 की गुणा ब्रैकेट के साथ 2 तिया 6, जमा में 2 की t की गुणा 2t, जमा में 3t बराबर है 36। 2t और 3t 5t बराबर है 36, और ये 6 जो है ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 6, 5t बराबर है 30 और t बराबर है 30 बटा 5 बराबर है 6, t की वैल्यू आ गई 6। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था, s बराबर है 3 जमा टी, s बराबर है 3 जमा में t, s बराबर है 3 जमा में t, t की वैल्यू आई है 6, s बराबर है 9। तो s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6, 9 और 6, 9 में से 6 गया 3, 9, 9 बटे 3 3, 6, 6 बटे 2 3, 3 और 3 6। तो हमारा क्वेश्चन ओके है, बिल्कुल एक्यूरेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन क्या कहता है, अगले के समीकरणों को देख लेते हैं क्या क्या है। 3x माइनस वाई बराबर है 3, 3x माइनस वाई बराबर है 3 और 9x माइनस 3y बराबर है 9। ठीक है, अब हमने इसको हल करना है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 के अंदर से x का प्रतिस्थापन कर देंगे। समीकरण 1 में x का तो हमने कई बार कर लिया ना, अब की बार y का प्रतिस्थापन कर देते हैं। y का प्रतिस्थापन करने पर अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, 3x माइनस वाई बराबर है 3, माइनस का y है नून ले जाएंगे इसको और इसको ऋण ले आएंगे। 3x माइनस 3 बराबर है y या y बराबर है 3x माइनस 3, आगे पीछे करके लिख सकते हो। इसको समीकरण नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसा करने से क्या होगा, समीकरण 2 क्या कहता है, 9x माइनस 3y, 3x माइनस 3 बराबर है 9। 9x माइनस 3 की ब्रैकेट के साथ गुणा, 9x माइनस माइनस के 3 तिया 9x, माइनस के 3 और माइनस के 3 प्लस के 9 बराबर है 9। माइनस के 9x प्लस के 9x खत्म, और ये 9 जो था प्लस का 9 है, ये विपरीत जाओगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x की कोई भी वैल्यू नहीं आती। क्या नहीं आती, कुछ नहीं आती। तो इसको क्या कहते हैं, अपरिमित, क्योंकि ये हल ही नहीं होगा आगे। क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखो, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 क्या आएगा, 3 बटा 9 बराबर है माइनस का 1 बटा माइनस 3 बराबर है 3 बटा 9। 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 तिया 9, क्या आ गया, 1 बटा 3 बराबर है 1 बटा 3 बराबर है 1 बटा 3। तीनों के तीनों क्या हैं, बराबर हैं। हल किस में आता है, यहाँ पर मान किस में आएगा, जब हमारे मान पहले जो दो बराबर ना हो, 1 बटा 3 बराबर नहीं है, दूसरी संख्या होती। तो ये तीनों के तीनों बराबर है, तीनों के तीनों बराबर होंगे तो इनके जो मान है वो कैसे हो जाएंगे, असंगत, इनकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए परिमित या असंगत मान। ये सवाल आगे हल ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करके भी बता सकते हैं कि सवाल आगे हल होगा या नहीं होगा। जैसे हमने इस सवाल को करने की कोशिश की, मैं पहले भी बता देता कि यह संगत है, क्योंकि दिख रहा है 3 तिया 9, 1 बटा 3, 1 बटा 3, 1 बटा 3 नॉर्मली दिख रहा है। लेकिन मैंने आगे हल करके बताया तो आगे ये पोजीशन आ जाए कि x से x खत्म हो जाएगा, y से y खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, प्लस का 9 है ऊपर जाओगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, 9 मत 9 कोई 0, ना न्यून के में बच्चा, ना न्यून के में बच्चा, सब कुछ खत्म, 0 भी उत्तर नहीं आएगा इसका। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, 0.2x, ध्यान से देखना, 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3।
3, समीकरण नंबर 2। अब हमारे को दशमलव वाली संख्याएं दे दी, इनको हल करने में हम क्या गलती करते हैं ध्यान से देखना। समीकरण 1 से x का प्रतिस्थापन करने पर, x का प्रतिस्थापन करेंगे तो क्या होगा भाई, 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3। तो x बराबर है 1.3 माइनस 0.3y और बटे में 0.2। ठीक है, ये आ गया हमारा x का मान। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 3। क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 0.4 न्यू का न्यू, और जित भी x दिखता हो x की वैल्यू भर देंगे ब्रैकेट में 1.3 माइनस 0.3y और पूरे के बटे में 0.2। कोई दिक्कत नहीं है ना, और प्लस में 0.5y और बराबर है 2.3। ठीक है, तो इसको हमने हल करना है। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, किस पे कटेगा यो, 0.2 पे, क्योंकि देखो 0.4 को 0.2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/10 गुणा में 10/2 कट गया, 2 दूनी 4, यहाँ कटेगा ये 2 पे। कई जने क्या करेंगे, इसमें 0.2 पर काट देंगे, सवाल गलत हो जाएगा। अब इस 2 की गुणा ऊपर वालों के साथ, 2 तिया 6, पॉइंट नु का नु 2 एकम 2, माइनस में 2 तिया 6, पॉइंट नु का नु 2 0 0 और y साथ में नु का नु। ठीक है, प्लस में 0.5 y बराबर है 2.3। अब देखो 0.6y माइनस का और 0.5y प्लस का कौन सा बड़ा है, देखो इतने 0.6 में से 0.5 जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 0.1y बचेगा और बराबर में 2.3 माइनस 2.6। घटाती आना, गुणा करती आना, भाग करती आना, दशमलव की संख्या में हम गड़बड़ करें। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर है 23 में 26 गए, माइनस के 0.3, कितने बच गए, माइनस के 0.3 बटे में माइनस का 0.1, माइनस से माइनस खत्म और पॉइंट से पॉइंट खत्म, बराबर है वैल्यू आ गई 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। y का मान समीकरण 3 में वापस रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है, x की वैल्यू निकलेगी ना, देता है 1.3 माइनस 0.3 गुणा में 3, y की जगह पे 3 और बटे में 0.2। ठीक है, x बराबर है 1.3 माइनस 0.9 बटे में 0.2। ठीक है, 1.3 में तो 0.9 जाओगे तो क्या बचेगा, 0.4 बटे में 0.2, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 पे, x बराबर है 2 और y बराबर है 3। इस तरह से हम समीकरण को हल कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम गलती क्या करते हैं, पॉइंट को देखकर पॉइंट से भाग करेंगे तो पॉइंट में साथ में लेकर चल पड़े हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये है, एक पॉइंट के बाद निशान ये है, तो ये पॉइंट आपस में खत्म हो जाएंगे और 2 से 2 डिवाइड होगा, 2 ही आओगा, 0.2 नहीं आओगा।
और इनको घटाते हुए हम पॉइंट की संख्या में देखते हैं कि हमने समझ में नहीं आता कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगाना भूल जाएंगे, या कोई लगाएगा तो 50-60% बच्चे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे इसको प्लस का मान लेंगे, नहीं सोचेंगे 0.6 है, यो 6 है, यो 5 है, तो बड़ा यो है, बड़ा यो है तो इसका निशान लगाएंगे। लेकिन कई ने सोचा है पॉइंट के बाद की संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी वो उतनी छोटी हो जाएगी, इसने छोटी मान लेंगे, इसने बड़ी मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ध्यान से देखना है कि कहाँ बड़ी है, कहाँ छोटी है, कहाँ डिवाइड करते हुए पॉइंट हट रहा है, कहाँ नहीं हट रहा है, तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा और छठा, दो क्वेश्चन और बाकी रह गए इस क्वेश्चन में। वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर है 0 और वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर है 0। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें हमने x की और y की वैल्यू बतानी है। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, कोई से का भी एक का y का कर दो अब की बार। समीकरण 1 से y का प्रतिस्थापन करने पर y की वैल्यू निकाल लो, वर्गमूल 2। वर्गमूल जो है केवल 2 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, क्योंकि x हमारे चर और इन्हीं की वैल्यू हमने निकालनी है। वर्गमूल 3y बराबर है 0। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या y में चला जाएगा, वर्गमूल 3y बराबर है न्यून जाएगा तो माइनस का, क्योंकि 0 माइनस वर्गमूल 2x और y बराबर है 0 में तो घटाने की जरूरत नहीं, तो सीधा लिख देंगे माइनस का वर्गमूल 2x बटे में वर्गमूल 3। ठीक है, 0 तो 0 ही हो है, साथ में निशाना तो चल लगा, माइनस का वर्गमूल 2x बटे में वर्गमूल 3। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। समीकरण नंबर बन गया 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 के मान को 2 में रखेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8 और y का मान माइनस का वर्गमूल 2x बटे में वर्गमूल 3 बराबर है 0। ध्यान से देखना, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8 गुणा करेंगे तो ऊपर ले क्या होगी, बटा न्यू का न्यू होगा, माइनस का निशान है और अंदर भी माइनस का निशान है, तो माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16, वर्गमूल 16x बटे में वर्गमूल 3 न्यू का न्यू। ठीक है, बराबर है 0। वर्गमूल 16 किसका वर्गमूल हो है, 16 का वर्गमूल 4, वर्गमूल 3x प्लस 4x बटे में वर्गमूल 3 बटे में 1 बराबर है 0। इसका लघुत्तम वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 9, वर्गमूल 9, 9 किसका वर्गमूल है, 3 का, 9 का वर्गमूल 3x प्लस 4x बराबर है 0 बटा 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वर्गमूल 3 की 0 की गुणा 0 और 7x।
7x बराबर है 0 और x बराबर है 0/7 और x बराबर है 0। ठीक है, ध्यान दो, अगर 7/0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, और 0/7 आ जाए तो क्या होगा। अगर 7/0 यानी कि 7 को 0 से भाग करना है तो नहीं होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और 0/7 का मतलब होता है 0 को 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका वैल्यू 0 ही आएगी। ये चीज समझ कर चलनी है। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखो, y बराबर है माइनस का वर्गमूल 2 गुणा x 0 बटे में वर्गमूल 3, y बराबर है ऊपर 0 अभी बटे में 3 हो गया तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बटे के नीचे किसी भी संख्या के नीचे 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इन सब के बटे में 1 2 3 4 ये तो आने चाहिए, जब भी कोई वैल्यू आएगी। अगर 0 आ जाती है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटिव अपरिमित अपरिभाषित हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो x और y की वैल्यू आ गई है। अब एक क्वेश्चन और बाकी है, इसका वो और करते हैं। देखो ध्यान से लास्ट क्वेश्चन, तीन एक्स बटे दो माइनस 5y/3 बराबर है 2। ठीक है, और दूसरा दिया है x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 बराबर है 13/6। तो हम इन समीकरणों को पहले हल कर लेते हैं, इनको सिंपल बना लेते हैं, बटे को हटा देते हैं। कैसे हटेगा, लघुत्तम लेकर, 2 का 3 का लघुत्तम 6, 2 तिया 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 2 पंजे 10y बराबर है 2/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9x माइनस 10y बराबर है 6 दूनी 12, समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरह से दूसरे को बनाएंगे, 6 लघुत्तम 3 दूनी 2x प्लस 3y बराबर है 13/6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 6 इधर चला जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर है 13 गुना 6/6, इस 6 को इधर ले जाने की बजाय यही रख दिया, 6 से 6 कट जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर है 13। तो 2x प्लस 3y बराबर है 13, समीकरण नंबर 2। समझ में आया ना। समीकरण 1 से x का प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 1 से x का प्रतिस्थापन करने पर 9x बराबर है 12 प्लस 10y और x बराबर है 12 प्लस 10y बटे में 9, समीकरण नंबर 3 रेडी। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, ये x की वैल्यू आई है, तो 2 ब्रैकेट शुरू 12 प्लस 10y बटे में 9, ठीक है, प्लस 3y बराबर है 13,
अभी आपस में कटते नहीं है तो 2 की गुणा कर देंगे, 2 12 24 प्लस 2 दाई 20y और बटे में 9 प्लस 3y बटे में 1 बराबर है 13। इनका लघुत्तम 9। 24 प्लस 20y प्लस 1 निमा 9 27y बराबर है 13 बटा 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 की और 13 की गुणा हो जाएगी 20y और 27y 47y। कितने हो गए? 47y बराबर है 13 निमा 117 प्लस माइनस 24। y बराबर है 117 में तो 24 गए, 7 में तो 4 गए 4 और y 10 में तो 2 गए 8 बटे में 47। 47 दूनी 7 में तो 11 में तो 2 गए 9, 7 में तो 4 गए 117 में तो गए 24, 7 में तो 4 गए 3, 47y 13 निमा 117 में तो गए 24, 17 तो ये गए और 7 और गए 93। ठीक है, 93 बटे 47 y की वैल्यू आ गई वही। दूनी 12 और 13 निमा 117। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर है 12 जमा में 10 गुणा में 93 बटे 47 और बटे में 9। तो 12 जमा में 930 बटे 47, इसका लघुत्तम 47 की और 12 की गुणा 47 और 12 की गुणा 12 सत्ते 84 8 12 चौक 48 48 और 8 56 प्लस 930 बराबर है 9 और 5 14 60 और 30 90 4 94 1494 बटे 47 गुणा में 1 बटा 9। 9 से ये डिवाइड हो है, 9 एकम 9 5 9 6 54 9 6 54 9 एकम 9 5 9 6 54 5 9 6 54 166 बटे 47। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई x की वैल्यू। एक बार चेक कर लेते हैं, सर को मानना गलत तो नहीं लिख दी है। x माइनस 10y बराबर है 12 माइनस के 12। यही रकम है, इस रकम के अकॉर्डिंग यही उत्तर आएगा। अगर माइनस दिया है तो माइनस में नंबर उत्तर चेंज हो जाएगा, लेकिन अपना क्वेश्चन ठीक है क्योंकि जो रकम है उसके अकॉर्डिंग यही आंसर आएगा। रकम दूसरी हो जाएगी तो दूसरा आ जाएगा, रकम में कुछ गड़बड़ हुई होगी तो। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 3.3
का क्वेश्चन नंबर 1 हल किया, इसके 5-6 सवाल थे वो कंप्लीट किए, बाकी के जो सवाल बाकी बच गए 5-6 और वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। तब तक जय हिंद।